आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज इनके बारे में जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफाई ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स and here non metals और नॉन मेटल्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर कौन से स्टेट में होंगे? तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में आप देखेंगे क्या इनका जो स्टेट मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है? सॉलिड मिलता है ना। सॉलिड जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इनका जो कैसा होता है? सॉलिड होता है एक्सेप्ट मरकरी दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? मरकरी जो है लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स की बात करें तो सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं। सॉलिड्स में भी पाए जाते हैं, लिक्विड्स में भी पाए जाते हैं एंड गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड जैसे कार्बन का टुकड़ा हो गया, हम उसको देख लेते हैं। कार्बन का टुकड़ा मतलब कोयले का टुकड़ा आप देख सकते हैं। वो भी एक क्या है? एग्जाम्पल है, काफी बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ये हुआ कार्बन का टुकड़ा। या सल्फर, हिंग वगैरह लेकर आते हैं। नमक का जो ढेर लेकर आते हैं वो सब क्या है? सॉलिड स्टेट में, नॉन मेटल। लिक्विड स्टेट में सबसे बढ़िया सा एग्जांपल क्या है हमारे पास? वाटर भी एक नॉन मेटल है। फिर गैसेस स्टेट में क्या है आपका? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो सभी स्टेट्स में आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स सॉलिड्स कैन, जो मेटल्स है मेनली देर आर फाउंड सॉलिड स्टेट में। उनका जो मेनली स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट होता है रूम टेम्परेचर पे, खाली सिर्फ मरकरी को छोड़कर। एक्सेप्शन है मरकरी, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड लिक्विड एक्सेप्ट मरकरी, दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है आपका? लिक्विड होता है। पहले तो स्टेट ऑफ मैटर, हार्डनेस। तो मेटल्स की बात करूं मैं, तो मेटल्स कैसे हैं? तो मेटल्स में मेनली अगर मैं बात करूं कि मेटल्स कैसे हैं, तो मेटल्स में देखें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या है? वेरी हार्ड। एक्सेप्शन में होता है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होता है। दैट कैन बी cut with
विद नाइफ, इसको इजीली क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, समझे। और नॉन मेटल्स की मैं बात करूं तो दे आर जनरली सॉफ्ट, वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट, नॉट हार्ड, समझे। या तो सिंपली बोलूं नॉट हार्ड, नॉट हार्ड, हार्ड ये नहीं होते हैं। डिफरेंट रेंजेस के इनके होते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है इनमें, एक्सेप्शन में है, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। और इसमें एक्सेप्शन ऐसा एक्सेप्शन है जो बहुत हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है, डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है, डायमंड इज ए नॉन मेटल दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। धरती पे पाया जाने वाला सबसे कठोर वस्तु है डायमंड, इससे हार्ड कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं दुनिया में। तो इनमें दो को पहले पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्शन मरकरी दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड नॉन मेटल्स दे आर फाउंड इन ऑल द स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। हार्डनेस all are hard, exception sodium and potassium that can be cut with knife, and not hard except diamond that is the hardest substance hardest. Now next state, next property is that density, डेंसिटी। तो मैं बात करूंगा डेंसिटी की बात करूं तो हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी के साथ होता है, और ये होता है लो डेंसिटी वाला। हाई डेंसिटी और ये होता है आपका लो डेंसिटी का। फिर बात करते हैं आगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई, इसमें लो। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट, द कैपेसिटी टू बियर द लोड, लोड को बियरिंग करने के लिए, मतलब वो ये लोड को कितना सह सकता है। तो देखा होगा आप, ये स्केल को देख सकते हैं, ऐसे ये स्केल काफी अच्छा अमाउंट ऑफ क्या कर सकता है, लोड को बियर कर सकता है। इतना पतला सा स्केल आप देख सकते हैं, इतना पतला सा स्केल अच्छे खासे वजन को ये क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। वही आप लकड़ी ले लीजिए बिल्कुल इतना पतला, और उस पे आप पतले पे रख दे कुछ को, तो जितना भारी ये सह सकता है वो उतना भार वो सह नहीं सकता है। दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है और इसका लो है। दैट्स वाई देखते होंगे जो ढलैया होता है उसमें जो छड़ इस्तेमाल करते हैं लोहे का बना होता है, वो भी मेटल है और भारी से भारी लोड को वो सह लेता है। ढलैया में, छत के ढलाई में हम इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके बाद स्टार्ट किया। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर्स। ये सब कैसे होते हैं भाई, इनका जो कंडक्टिविटी है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल इजिली क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। अब मैं बात करता हूं तो इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स हैं ये, इंसुलेटर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो हम पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इसलिए क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के कैपेबल है। फिर मैं आगे चलता हूं, फिर आगे चलते तो ये डेंसिटी, ये कंडक्टिविटी,
फिर आगे चलते हैं। फिर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स व्हाट? डक्टाइल मीन्स, डक्टिलिटी का मतलब सो दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो ये क्या है? डक्टाइल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं और ये जो होते हैं नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन डक्टाइल। फिर मैलिबिलिटी, मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी कैसे? तो ये जो होता है मैलिएबल, मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स व्हाट? दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। सो मैलिएबल ये होते हैं नॉन मैलिएबल, मैलिएबल और ये होते हैं आपके नॉन मैलिएबल। तो ये कुछ फिजिकल रहे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। इसका क्या होता है? लो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। ठीक, और प्रॉपर्टी ये रहा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मैलिएबिलिटी ये रहा। फिर आगे चलते हैं और भी प्रॉपर्टीज के बारे में। लस्टर, फिर बात करते हैं लस्टर। तो ऑल मेटल्स आर लस्टरस, lustrous, lustrous means what? The property of the substance is due to have its shiny appearance, मतलब उसका जो सरफेस है वो शाइनी appearance को वो कंटेन करता है। जैसे हम गोल्ड को देखते हैं, प्लेटिनम को करते हैं, सिल्वर को देखते हैं, वो काफी अच्छा चमक देता है, तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी की वजह से देता है। तो मेटल्स जितने होते हैं लस्ट्रस होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या है? एक्सेप्ट में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ग्रेफाइट एंड आयोडीन लस्टर्स। सोनोरिटी, सोनोरिटी, सोनोरिटी मीन्स व्हाट? सोनोरिटी, सोनोरिटी मीन्स व्हाट? आप किसी को स्टक करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना है। अगर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरिटी। तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सोनोरस, सोनोरस। और ये क्या होते हैं? नॉट सोनोरस। इसीलिए तो घंटी वगैरह में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉन मेटल्स का इस्तेमाल नहीं करते, मेटल्स का, ताकि ये क्या कर सके? ये प्रॉपर्टी को यूज करके गुड रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस कर सके। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।